तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज की कहानी की शुरुआत एक शेर के साथ ज़रूर करूंगा, इसलिए कि कई बार जो शेर व शायरी होती है, शायर जब लिखता है या उसकी जो भावनाएं होती हैं शेर में, वो बड़ी खूबसूरत और अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन कई बार कई शेर जुर्म की तरफ भी इशारा करते हैं और जुर्म की गहराइयों और बारीकियों को भी बताते हैं। ये आज की कहानी के हिसाब से जो शेर मैं सुनाने जा रहा हूँ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। और क्यों बैठता है ये मैं आगे जब आपको बताऊंगा आपको खुद एहसास हो जाएगा। बल्कि मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना बताए हुए ही शायद आप समझ जाएंगे कि इस शेर का इस कहानी से क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है। तो शेर कुछ ये है कि बंद करता है अक्ल की आंखें इश्क जब वारदात करता है। बंद करता है अक्ल की आंखें इश्क जब वारदात करता है। अब इस कहानी को सुनिए और इस शेर को आप अपने आप इस कहानी के साथ रिश्ता जोड़ लेंगे। बात इसी साल की है, 7 अगस्त 2020। उत्तर प्रदेश में एक जगह है मुरादाबाद। दोपहर का वक्त था। मुरादाबाद में रहने वाला एक शख्स जिसका नाम गौरव कुमार, वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है, परेशान, घबराया हुआ, और जाकर पुलिस को बताता है कि उसका इकलौता बेटा जिसकी उम्र 5 साल है वो गायब है और उसे शक है कि उसके बच्चे को किडनैप कर लिया गया है। पुलिस उसकी बात को गंभीरता से लेती है और उसकी वजह ये थी कि यूपी में हाल के वक्त में कई ऐसी किडनैपिंग के केसेस हुए जिसमें कुछ को मार दिया गया, कुछ का सुराग नहीं मिला, कुछ को बड़े ऑपरेशन के बाद छुड़ा लिया गया, रिहा करा लिया गया, और ये सारी खबरें मीडिया में बड़ी सुर्खियों से छपती हैं। तो मुरादाबाद पुलिस को भी लगा कि कहीं ये मामला इस तरीके से मीडिया में तूल ना पकड़े और पता नहीं क्या हो। तो पुलिस भी हरकत में आई, फौरन रिपोर्ट लिख के बच्चे के घर जाती है। पुलिस की टीम बच्चे के घर पहुंचती है, वहां जाकर ज़्यादा छानबीन और पूछताछ करती है। तो जो पूरी कहानी थी वो ये थी कि वो बच्चा दिन में पास की एक दुकान में गया, 5 साल की उम्र थी, घर के पास ही एक दुकान है, और उसके बाद वो घर नहीं लौटा। अब पुलिस बच्चे के माँ बाप से पूछती है तो पहली चीज़ बड़ी हैरान ये करती है कि अब बच्चे के बारे में कि ढूंढना है तो बाहर के लोगों को इन्फॉर्म करना है, तो पता करना पड़ेगा कि बच्चे का हुलिया क्या है, बच्चा क्या पहने हुआ था। बच्चे की तस्वीर तो मिली लेकिन उसका हुलिया क्या, उस वक्त क्या पहन कर गया हुआ था। माँ कुछ और कपड़े बता रही है, बाप कुछ और कपड़े बता रहा है। तो ये भी था कि शायद दोनों बेहद घबराए हुए हैं, इकलौता बेटा है उनका, सिर्फ 5 साल उम्र है, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। खैर, पुलिस ने अपना काम करना शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले उस मोहल्ले की तहकीकात की और पता किया कि वो बच्चा कहाँ कहाँ जा सकता था। घर के आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे, पुलिस ने उन सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। हैरत की बात यह थी कि बहुत सारे ऐसे कैमरे थे जो उस बच्चे की घर की तरफ जिनका रुख था, लेकिन कुछ कैमरे के एंगल ऐसे थे जहाँ पे कैमरा तो था, सब कुछ दिख रहा था, लेकिन उस घर का एक ख़ास हिस्सा उस कैमरे में कैद नहीं हो रहा था। और ये देखकर पुलिस को लगा कि जो भी इसके पीछे है, या तो उसे पता है कि कैमरे कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और किस किस कैमरे की जद में वो आ सकता है और किस किस के में नहीं आ सकता है। खैर, ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से एक दुकान वहीं घर के पास, उस दुकान के सीसीटीवी कैमरे में ये बच्चा दिखाई दे जाता है। बच्चा दिखता है, उस दुकान तक आया, माँ बाप ने सही बयान दिया था, और दुकान से वो अपनी घर की तरफ जा रहा है। कैमरा का जो एंगल था वो घर तक था। बच्चा घर के अंदर दाखिल होता है, ये कैमरे में साफ दिखता है, लेकिन इसके बाद बच्चा उस घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन उस घर का एक हिस्सा था जो उस कैमरे की जद में नहीं आ रहा था। तो पहली चीज़ हैरान करने वाली ये थी कि एक बच्चा किडनैप हुआ, बच्चे का सीसीटीवी कैमरा मिला, लेकिन वो घर तक तो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद घर से बाहर किसी कैमरे में वो है नहीं। तो क्या घर के अंदर कोई बच्चा किडनैप हो सकता है? ये बड़ा सवाल था। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, लेकिन पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बाकी हाथ खाली, पुलिस फिर भी लगी हुई है। कुछ घंटे बीतते हैं। इसके बाद अचानक जो बच्चा है 5 साल का, ध्रुव कुमार, उसके डैडी यानी गौरव कुमार के मोबाइल पर एक नंबर आता है और ये नंबर 11 डिजिट का था। और फ़ोन करने वाला कहता है कि उनका बेटा हमारे कब्जे में, हमने उसे किडनैप किया है, 30 लाख रुपए आप फिरौती दे दो, वरना बच्चे को मार देंगे, और अगर आप पुलिस के पास गए तो भी बच्चे को मार देंगे। ये बात जैसे ही पता चलती है, बच्चे का बाप पुलिस को ये जानकारी दे देता है, कहता है कि ये नंबर है 11 डिजिट का, ये फ़ोन आया। पुलिस भी उस नंबर को देखती है, ट्रेस करती है, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो कॉल जो किया गया था वो
फ्री कॉलिंग ऐप से किया गया था। फ्री कॉलिंग ऐप में पता नहीं चलता कॉल करने वाले ने कहाँ से किया, क्या किया, लेकिन पुलिस फिर भी फ़ोन को सर्विलांस पे रखे हुई है। इस दौरान में कुछ वक्त बीतता और फिर दोबारा फ़ोन आता है उसी 11 डिजिट के नंबर से और कहा जाता है कि आप 30 लाख का इंतज़ाम कीजिए। बच्चे का बाप गिड़गिड़ाता है, कहता है ठीक है आप मेरे बच्चे को कुछ मत करना, मैं पैसों का इंतज़ाम कर रहा हूँ। पुलिस को भी ये बात मालूम है। अब पुलिस बच्चे की तलाश में है। उधर सीसीटीवी कैमरे में पुलिस ने जो देखा आखिरी बार बच्चे को, तो बच्चा हाफ पैंट और बनियान पहने हुआ है, कोई टी शर्ट या शर्ट नहीं है। तो पुलिस ने उसी हिसाब से आसपास के इलाके में बाकी पुलिस टीम को अलर्ट कर दिया, नाकेबंदी कर दी। कोई बच्चा 5 साल का किसी भी शख्स के साथ दिखे उसे रोको, पूछो, उसको चेक करो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, रात बीत जाती है। इस दौरान में पुलिस लगातार उस इलाके के मोबाइल के सर्विलांस, जो मोबाइल के टावर थे, उनको भी चेक कर रही होती है। अब बहुत सारे नंबर थे, हज़ारों नंबरों में से कुछ नंबरों को टटोला जाता है जो बिल्कुल उस घर के करीब एक्टिव मिले और उस घर के लोगों के साथ एक्टिव मिले। तो ऐसे 2 फ़ोन नंबर का पुलिस को पता चलता है कि इन नंबरों से किडनैपिंग के दौरान और किडनैपिंग के बाद ये ख़ास 2 नंबर ऐसे हैं जिन पे बातचीत हो रही है। अब लेकिन वो दोनों नंबर तेलंगाना के थे, निज़ामाबाद तेलंगाना। अब यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर। किडनैपिंग मुरादाबाद में, नंबर तेलंगाना का निकल रहा, पुलिस उलझन में है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश जारी है। इसी दौरान में रात बीतती है। अगले दिन सुबह सारे लोकल मीडिया में खबर भी छप जाती है कि एक और किडनैपिंग यूपी में। पुलिस के ऊपर और दबाव बन जाता है। पुलिस अपनी टीम बढ़ाती है, तादाद, इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसी दौरान शाम होते होते अगले दिन यानी 8 अगस्त को कोई शख्स पुलिस को फ़ोन करता है कंट्रोल रूम 100 नंबर पे और कहता है कि मुरादाबाद के बस स्टैंड, जो बस डिपो है एक, वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा अकेला तन्हा भटक रहा है। पुलिस की टीम फ़ौरन भागती है, वहाँ जाती है तो एक बच्चा मिलता है। लेकिन अब पुलिस के दिमाग में ये है कि जो बच्चा किडनैप हुआ है वो हाफ पैंट और बनियान पहने हुआ है। ये बच्चा नए कपड़े पहने हुआ है, शर्ट, अच्छी पैंट, और बाकायदा मुस्कुरा रहा है। कोई डर या खौफ या मम्मी पापा से अलग है, ऐसी कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सामान्य। पुलिस उस बच्चे को देखती है लेकिन अब पहचान भी नहीं पा रही कि ये वही किडनैप हुआ बच्चा ध्रुव है कि नहीं। तभी बच्चे की तलाशी ली जाती है। उसकी जेब में से एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची पे उस बच्चे के पिता गौरव कुमार के मोबाइल नंबर लिखे थे। 2 नंबर थे और दोनों नंबर उस पर्ची पे लिखकर उस बच्चे की जेब में डाल दिए गए थे। पुलिस ने वहाँ से फ़ोन मिलाया। गौरव कुमार ने फ़ोन उठाया। उसने कहा आपका बेटा मिल गया, यहाँ बस स्टैंड पर है और हम लेकर आ रहे हैं। तब तक वो कहता है कि मेरे बेटे से बात करो। गौरव बात करता है। फिर वो कहता है लो अपनी मम्मी से बात करो। वो मम्मी से बात करता है। बात करते करते अचानक गौरव मम्मी से कहता है कि डैडी को बता दो मम्मी कि मुझे यहाँ कौन लाया। और ये पुलिस वाले इधर सुन रहे हैं। अब उधर माँ ने भी सुना। कहती बेटा तुम पहले घर आ जाओ, हम फिर बता देंगे। कितनी पापा मम्मी आप बता दो डैडी को कि मुझे कौन लाया। माँ कहती है कि तुम वापस आओ घर, फिर हम डैडी को बताएंगे। अब पुलिस ये सुनकर थोड़ी सी अजीब लगता है कि एक बच्चा अपनी माँ से ये क्यों कह रहा है कि डैडी को बता दो मुझे यहाँ कौन लाया। बच्चे का बिहेवियर भी बड़ा एकदम डिफरेंट, कोई घबराया हुआ नहीं, कुछ नहीं, और बाकायदा नए कपड़े पहने हुआ है और खुश है। तो बात समझ में आई नहीं। इधर 2 नंबर जो निज़ामाबाद के मिले थे, पुलिस उसको ट्रेस कर रही थी और उन नंबरों के ज़रिए उस नंबर के मालिक का पता चला, उनका पता भी मिल गया। हैदराबाद पुलिस को, निज़ामाबाद पुलिस को तेलंगाना में इन्फॉर्म किया गया, उस घर पे भेजा गया। ये जो 2 नंबर थे ये निज़ामाबाद के 2 लड़कों के नंबर थे। एक का नाम था अशफाक और एक का नाम था इमरान। जब उन दोनों का पता चलता है तो मुरादाबाद यूपी पुलिस की टीम निज़ामाबाद जाती है। वहाँ कोर्ट से रिमांड लेकर उन दोनों को पकड़ कर यहाँ लाती है। और उसकी वजह ये थी कि यही वो 2 नंबर थे जो एक्टिव थे पूरी किडनैपिंग के दौरान और जिनसे बात हो रही थी। और ये जो नंबर पे बात हो रही थी, जो इकलौता नंबर था, वो नंबर इस बच्चे के घर का था। लेकिन कमाल ये था कि उस नंबर से और किसी का ना फ़ोन आ रहा था ना जा रहा था। सिर्फ इन 2 नंबरों से जो निज़ामाबाद के नंबर पाए गए थे उनसे ही उसको फ़ोन पे बात होती थी। अब ये फ़ोन ध्रुव के घर में से किसका था ये भी पुलिस को नहीं मालूम। खैर उन दोनों को उठाया जाता है, उठाकर यहाँ वापस लाया जाता है। उसके बाद पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद इधर उससे पहले पुलिस को जो कहानी उलझन में डाल रही थी वो ये थी कि जिसने भी किडनैप किया 30 लाख रुपए मांगे, या तो उसको
ध्रुव के बाप की माली हालत के बारे में अंदाज़ा नहीं था, और या फिर वो सब कुछ जानता था और कोई अपना जानकार था। उसकी वजह ये थी कि 30 लाख रुपए मांगना एक 15,000 रुपये महीना कमाने वाले शख्स से, तो वो ज़िंदगी में कैश इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता था। पुलिस को पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि पुलिस को ये था कि बच्चा जिस तरीके से दुकान से घर आया और उसके बाद गया, किसी ने शोर शराबा, किसी को जबरन बच्चे को उठाते हुए कोई भी विटनेस नहीं सामने आया, तो उससे ये भी पता चला कि जिसने भी बच्चे को उठाया है वो बच्चे का जानकार है और बच्चा खुशी खुशी उसके साथ गया है। तो ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि जो भी किडनैपर है वो कोई अननोन या अनजान नहीं है, बल्कि इस बच्चे का जानकार है। लेकिन कौन है, इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। इसके बाद पुलिस उन दोनों लड़कों को लेकर आती है, उनसे पूछताछ होती है, उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारा ये नंबर है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद वो मुंह खोल देते हैं। जब मुंह खुलता है उनका, उसके बाद जो पूरी कहानी आती है वो कहानी कुछ यूँ थी। इसी साल की शुरुआत में गौरव कुमार की वाइफ फेसबुक पे एक्टिव होती है और व्हाट्सएप पे भी। अब कहानी ये थी कि गौरव कुमार जब दफ्तर से आता तो वो फेसबुक पे रहता, कभी व्हाट्सएप चैट पे रहता। उसको लेकर उसकी वाइफ शिखा को डाउट था कि ये पता नहीं किससे चैट करता है, किससे फेसबुक पे ये टच में रहता है। तो उसे लगा कोई ना कोई लड़की है जिसके साथ उसका पति जो है वो उसके संपर्क में रहता है। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई भी होती। सच्चाई जानने के लिए शिखा ने ये तय किया कि वो गौरव के फेसबुक और व्हाट्सएप चैट को खंगालेगी। इसी दौरान में अब उसने खंगालना शुरू किया। वो सोशल मीडिया पे आई, फेसबुक पे आई। अब फेसबुक पे आने के बाद धीरे धीरे वो अपने पति की जो जासूसी करने के लिए आई थी, सच जानने के लिए आई थी, इसी दौरान वो अपना भी एक प्रोफाइल बनाती है और फेसबुक पे आ जाती है, ये सोचकर कि इसके ज़रिए पति का राज पता करेंगे। और सेम उसी तरीके से वो अपना फेसबुक पे एक्टिव होती है। पति का राज तो पता नहीं चलता। इस दौरान एक शख्स शिखा को फेसबुक रिक्वेस्ट भेजता है, शिखा उसको एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद धीरे धीरे दोनों की फेसबुक पे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे थोड़ी लंबी खिंचती है। उसी फेसबुक पे फिर दोनों नंबरों का आदान प्रदान करते हैं। फिर अब वो दोनों मोबाइल पे चैट करते हैं। अब वो व्हाट्सएप पे आ गए फेसबुक से, और करते करते इन दोनों में प्यार हो गया। तो पति की जासूसी करने के लिए पत्नी सोशल मीडिया पे आई, लेकिन उसी सोशल मीडिया पे पत्नी को एक और शख्स से प्यार हो गया। उस लड़के का नाम था अशफाक, जो निज़ामाबाद तेलंगाना का रहने वाला था। अब जब प्यार हुआ तो उसके बाद ये हुआ कि मिलना भी है। दूरियां काफ़ी थी यहाँ से, यूपी और निज़ामाबाद में। तो अशफाक शिखा से वादा करता वो आएगा। वो आता है मुरादाबाद, बाकायदा फिर दोनों की मुलाकात होती है। इसके बाद कुछ दिन के लिए वो उसी के एक रिश्तेदार का घर वहाँ से जो 15 मिनट की दूरी पे था वो किराए पे लेता है और 15 दिन वहाँ रहता है। जब गौरव अपने दफ्तर चला जाता तब शिखा और ये दोनों मिलते और ये मुलाकात का सिलसिला चलता रहा। फिर वो वापस चला गया। इसके बाद इनकी चैट पे लगातार बातचीत होती रही। अब दोनों के रिश्ते इतने नज़दीक आ गए थे और बीच में एक ऐसी चीज़ आ गई थी कि अब इस रिश्ते को किसी अंजाम तक पहुंचाना था। हुआ ये कि जिस जगह पे, जिस घर में शिखा और गौरव अपने 5 साल के बेटे ध्रुव के साथ रह रहे थे, वो घर शिखा की नानी का था। और उन्हें यह था कि नानी, और वो घर की कीमत थी करोड़ों रुपए, कि नानी घर में से कुछ हिस्सा उसे भी देंगी। लेकिन नानी ने वो घर अपनी बेटी के नाम कर दिया, यानी शिखा की मौसी के नाम। शिखा को इससे बड़ी तकलीफ पहुंची। उधर गौरव भी, शिखा का पति, इन दोनों में भी झगड़ा होता था। उसे भी उम्मीद थी कुछ हिस्सा मिलेगा, कुछ पैसे आ जाएंगे। नहीं मिला तो वो अब शिखा को ताना देने लगा। दोनों में लड़ाई चलने लगी। इधर शिखा की जो मौसी थी वो ध्रुव को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था। जब अशफाक निज़ामाबाद से मुरादाबाद आता और अलग रहता, और जब उसके पिता गौरव ऑफिस चले जाते, तो शिखा फिर अब खुद तो मिलती ही मिलती, उसने ध्रुव से भी मिलाना शुरू कर दिया। ध्रुव अशफाक को पहचान गया और अशफाक उसका काफ़ी ख्याल रखता, उसको पिज़्ज़ा खिलाता, उसको नए नए खिलौने दिलाता, कपड़े दिलाता। तो वो उसके बेहद करीब आ गया और बहुत मानने लगा। इस दौरान में ये घर की भी कहानी आ गई। अब जब घर में कोई हिस्सा नहीं मिला तो शिखा को और भी दिल टूट गया। इधर पति से लड़ाई हो रही थी, डेली की खिचखिच। उसने कहा इन सारी चीज़ों से कहीं दूर निकलना है और अशफाक से मोहब्बत। और उसने कहा कि अब ध्रुव के साथ वो निकल लेगी और अशफाक से शादी करके ये तीनों अपनी नई ज़िंदगी बसाएंगे और गौरव को छोड़ देंगे। बट कैसे?
उसी के बाद ये प्लान बनाते हैं कि काम करते हैं कि ध्रुव को किडनैप करवा देते हैं। और ये माँ है जो अपने सगे बेटे का किडनैप का प्लान कर रही है। अशफाक को बोलती है वो, कहती है कि अगर ध्रुव का किडनैप हुआ तो इसकी मौसी से बहुत प्यार करती हैं। करोड़ों रुपए की जो जायदाद है जिस घर में वो रह रही है, नानी ने उसके नाम कर रखा है, तो अगर हम रैंसम मांगते हैं तो इस घर को बेच के पैसे दे देगी, क्योंकि ध्रुव से उसे इतना प्यार है। मतलब एक मौसी के ऊपर वो दाव खेल रही है कि एक मौसी को उसके अपने बेटे से इतना प्यार है कि वो घर बेच के पैसे दे देगी, और एक माँ अपने बेटे को किडनैप कराने की पूरी प्लानिंग करा रही है। अशफाक मान जाता है। इसके बाद वो एक मोबाइल देता है ख़रीद कर शिखा को, और कहता है कि जब मैं किडनैप करने आऊँगा उसके बाद हम लोग इसी नंबर पे ही एक दूसरे के टच में रहेंगे। और वो उसी हिसाब से फिर प्लानिंग तय होती है। 5 अगस्त को निज़ामाबाद से एक कार हायर करता है अशफाक, और उस कार का ड्राइवर था इमरान, और ये दोनों मुरादाबाद निकलते हैं बाई रोड। सोचिए आप, निज़ामाबाद से, और वो पूरा राजस्थान, MP ये सब ट्रैवल करते हुए 5 अगस्त को चलते हैं निज़ामाबाद से, और 7 अगस्त की सुबह ये दोनों मुरादाबाद पहुंचते हैं। मुरादाबाद के बस स्टैंड के ग्राउंड में दोनों कार लगा देते हैं। उसके बाद वो उस नंबर पे फ़ोन करता है। इस दौरान में रास्ते में जब ड्राइवर ने पूछा कि आप इतनी दूर बाई रोड क्यों जा रहे हो अशफाक से, ड्राइवर इमरान ने, तो उसने बताया कि एक मेरा दोस्त है मुरादाबाद में, उसके बेटे को घुमाने के लिए दिल्ली ले जाना है, तो मैंने वादा किया था, इसीलिए मुझे मुरादाबाद जाना है। इसके बाद ये मुरादाबाद पहुँच गए। दिन में शिखा उसी बस स्टैंड पर जहाँ पे कार लगाकर ये बैठा हुआ था अशफाक, मिलने आई। दोनों में मुलाकात हुई। थोड़ी देर के बाद शिखा चली गई। ड्राइवर चूँकि 2 दिन से ड्राइव कर रहा था, थका हुआ था, वो सो रहा था। थोड़ी देर के बाद उसे अशफाक उठाता है। जब उठता है तो देखता है कि अशफाक के साथ एक छोटा सा बच्चा है। तो पूछता है ये कौन है, तो बताता है कि ये वही मेरे दोस्त का बेटा है, इसे घुमाना है दिल्ली। फिर वो गाड़ी में बैठाता है और दोनों उसके बाद वहाँ से नोएडा आते हैं। नोएडा में एक गेस्ट हाउस लेते हैं, ओयो गेस्ट हाउस बुक कराते हैं। और प्लान ये था, उसके बाद वो फ़ोन करता है कि रैंसम मिलेगा, उसके बाद छोड़ देंगे और चला जाएगा। जब वो होटल आता है तब ड्राइवर इमरान को थोड़ा डाउट होता है, और वो बोलता है कि यार ये क्या है, तो मतलब एक बच्चे को घुमाना, उसके माँ बाप इतना छोटा दिल्ली, ये समझ में नहीं आया, तुम इतनी दूर से आए। तब वो सच बताता है, कहता असल में मैं इस बच्चे को किडनैप किया हूँ, लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, कुछ पैसे मिलेंगे। ये सुनकर ड्राइवर इमरान घबरा जाता है और कहता है कि मैं इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं वापस निज़ामाबाद जा रहा हूँ। और वो उसी वक्त गाड़ी में बैठता है और निकल जाता है अशफाक को छोड़कर नोएडा के गेस्ट हाउस में। इधर उसी फ़ोन से रात को अब फ़ोन आता है शिखा का अशफाक के पास, और शिखा कहती है कि यहाँ गड़बड़ हो गया, पुलिस की टीम आ गई और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, और मीडिया के लोग भी आ गए मेरे घर, तो अब लगता है कि पुलिस वाले पीछा छोड़ेंगे नहीं और तुम्हारी जान को ख़तरा, एनकाउंटर न कर दें, तो तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनकर अशफाक भी घबरा जाता है। सुबह का इंतज़ार करता है। सुबह होने के बाद वो फिर उस बच्चे के साथ गाज़ियाबाद आता है, और गाज़ियाबाद के बस स्टैंड पर उस बच्चे को छोड़ देता है और उसे पर्ची देता है। उसकी जेब में मोबाइल नंबर लिख देता ताकि कोई अगर आदमी मिले तो उसके बाप को फ़ोन कर ले, और साथ साथ ध्रुव को ये भी कहता है कि बेटा किसी को बताना मत कि कौन अंकल तुम्हें लेके आ गए, तो क्योंकि ध्रुव उसे जानता था, तो उसने कहा किसी को बताना मत। तो वो भी बड़ा खुश, उसको रात को होटल में पिज़्ज़ा भी खिलाया, प्यार से रखा, और चूँकि पहले से जानता था तो घबराने की कोई बात नहीं थी, बल्कि ज़्यादा ही खुश था ध्रुव घर से बाहर निकल कर। तो वो डर के मारे अगले दिन बस स्टैंड पर उसको छोड़कर, और उसके बाद इस दौरान में दूसरी तरफ ये हुआ कि ड्राइवर इमरान यहाँ से निकलता है, लेकिन उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, और ये राजस्थान के पास ही पहुँचा था कि उसकी गाड़ी को बनाने में वक्त लग रहा था। तब तक अशफाक उसे फ़ोन करता है, कहता है यार बहुत दूर है, मैं भी तुम्हारे साथ वापस चलूँगा, मैंने बच्चे को छोड़ दिया है, तो अब कोई घबराने और डरने की बात नहीं है, मैं उसको वापस उसके घर पहुँचा दिया हूँ। तो इमरान को लगता है कि चलो इसने पहुँचा दिया इसलिए कोई बात नहीं, तो कहता मैं राजस्थान में, तुम किसी चीज़ से यहाँ तक आ जाओ, फिर हम साथ चलेंगे। अशफाक वहाँ से निकलता है, राजस्थान तक पहुँचता है। राजस्थान में फिर ड्राइवर उसे मिलता है, दोनों उसी गाड़ी में बैठते हैं और निज़ामाबाद चले जाते हैं। ये सारी कहानी यहाँ तक थी। उसके बाद उस नंबर से जो घर में कॉल किया था, जिसको शिखा को लेके दिया था, उस नंबर और उस सर्विलांस के ज़रिए जो 2 नंबर मिले थे, वो दोनों नंबर अशफाक और इमरान के थे। चूँकि तेलंगाना के नंबर वहाँ पे एक्टिव थे, इसलिए पुलिस को डाउट हुआ। उन नंबरों के ज़रिए पुलिस अशफाक और इमरान तक पहुँची, निज़ामाबाद तेलंगाना, और उनको उठाकर यहाँ लाई, और उसके बाद इस तरीके से पूरी कहानी सामने आई। तो कुल मिलाकर जब कहानी सामने आई तो किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि एक किडनैपिंग जिसको लेके पूरा मोहल्ला सोगवार था, सबकी हमदर्दी थी,
उस किडनैपिंग में कोई और नहीं बल्कि उस 5 साल के बच्चे की अपनी सगी माँ शामिल थी। इसके बाद पुलिस तीनों को गिरफ्तार करती है। हालांकि यहाँ पे इमरान का केस थोड़ा सा कमज़ोर था, क्योंकि जो बयान थे खुद अशफाक के भी वो ये कि उसे पता नहीं था कि वो यहाँ तक क्यों आया। हाँ, जब बच्चे को उठाया तब उसने उस रात उसको जब सच्चाई बताई तो वो उसे छोड़कर चला गया, लेकिन फिर जब उसने कहा कि मैंने बच्चे को छोड़ दिया, रिहा कर दिया, तब वो उसको वापस अपने साथ ले गया। लेकिन फिर भी पुलिस ने उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया। शिखा, अशफाक और इमरान तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और ये मामला अब अदालत में जाएगा। चूँकि ये अभी अगस्त का मामला है, करीब 5 महीना पुराना। तो अब कोर्ट में क्या होता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो जैसा कि आपको शुरू में मैंने कहा था, जो आपको मैंने पूरा शेर सुनाया और फिर बताया कि किस तरीके से इस शेर और इस क्राइम का रिश्ता था, तो अगर आपको दोहरा दूं फिर से, और इस गौरव कुमार के नाम पे जो पिता है वो भी अपने आप को कैसा ठगा हुआ सा महसूस किया, क्योंकि घर में ही एक बेटे का किडनैप होता है और घर की ही पत्नी उस किडनैपिंग में शामिल है। तो बंद करता है अक्ल की आंखें इश्क जब वारदात करता है। तो यहाँ इश्क हुआ और उस इश्क ने वारदात भी करवा दी और आंखें भी बंद कर दी, अकल भी चली गई। और मिला क्या? वो न पैसे मिले, न दोनों को मंजिलें मिली, बल्कि अब रिश्ते भी ख़राब हो गए पति पत्नी में और जेल भी जाना पड़ा। किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ, क्योंकि चाहे वो बेटा हो या कोई हो, आईपीसी के तहत मामला है तो है, और किडनैपिंग का दर्ज मामला हुआ है और बाकायदा इसमें चार्जशीट अब दाखिल हो चुकी है, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये थी कहानी, किडनैपिंग की एक ऐसी कहानी जिसकी पूरी साजिश और किसी ने नहीं बल्कि एक बच्चे की अपनी सगी माँ ने रची थी। अब मैं कहानी का खात्मा करूं उससे पहले कुछ लोगों के मेल फिर पढ़ दूं। अमित परमार साहब कहानी के स्टाइल की तारीफ कर रहे हैं, शुक्रिया अमित साहब। विजय कार्तिक, अशोक लोहान, ये निठारी कांड पे इन्होंने कुछ पूछा था। लोकेश इंदौरा, इन्होंने कहा मेरे ईमेल को आप प्लीज़ इग्नोर ना करें। और इनका ये था कि जो मैक्सिको की कहानी सुनाई थी 584 एपिसोड नंबर प्लेन की कहानी में, जो आगे लॉटरी में प्लेन कर दिया, निकाल दिया था, उसका अभी क्या हुआ? मुझे वाकई इसके अपडेट नहीं मालूम, लेकिन मैं जल्दी अपडेट लेकर आपको लोकेश साहब ज़रूर दूंगा इसके बारे में। सलमान सैयद हैं और ये सलमान सैयद और इनके बेटे सैयद सालेह, ये दोनों कहानी सुनते हैं और एक जिन की स्टोरी सुनना चाहते हैं। तो सलमान सैयद साहब जल्दी आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे। एन कुमार हैं, पी पाटिल हैं, पल्लवी पटेल हैं और मुकेश मिल की हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं पल्लवी पटेल, तो मैं जल्दी आपको सुनाता हूँ। इसके अलावा जॉन काजला हैं, आयान सिंह हैं, अनवी कुमारी हैं। सुशांत केस बंद हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले भी कहा था सुशांत केस में अपडेट ये है कि फ़िलहाल ये मामला सीबीआई के पास है। कोई इंक्वायरी, कोई पूछताछ, कोई इंट्रोगेशन अभी चल नहीं रहा है और सीबीआई को बस अपनी रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट कब दी जाएगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगस्त से लेके अभी तक देखें तो करीब 150, 60, 70 दिन तो गुजर गए पूरे मामले की जांच को। तो फिलहाल कोई सुगबुगाहट नहीं है। एनसीबी की तरफ से भी अभी इस मामले में कुछ नहीं है, ईडी की तरफ से भी कुछ नहीं है। बस इंतज़ार ये है कि सीबीआई अपनी फाइनल रिपोर्ट दे। हालांकि उस रिपोर्ट में से बहुत सारा हिस्सा लीक भी हो चुका है, लेकिन ये रिपोर्ट कब आती है, आखिरी मुहर सुशांत की मौत की सच्चाई पे कब लगती है, इसका वैसे ही मुझे भी इंतज़ार है जैसा आप लोगों को इंतज़ार है। तो सीबीआई अभी तक सीबीआई ने इसकी रिपोर्ट दी नहीं है, पर मुझे लगता है उनको जल्दी अब ये रिपोर्ट देनी चाहिए। इसके अलावा अशोक कुमार हैं, किशन पटेल हैं, ये जूनागढ़ दरगाह की स्टोरी सुनना चाहते हैं। नीरज शर्मा हैं, अभिनव दीक्षित हैं, शाहनवाज खान हैं, रोहन ध्रुव हैं, वैशाली हैं, फरहान अहमद हैं, अजय कुमार हैं। स्टोरी ऑफ फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की ये कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ। निशान जैन हैं, देन एच पटेल हैं, ये मार्कोस कमांडो की स्टोरी सुनना चाहते हैं। एम इंडियन हैं, राहुल हरीश हैं,
राहुल हरीश साहब का मैं यहाँ पे ज़रूर जिक्र करूँगा, इसलिए इनका एक पेट है। मैंने बहुत पहले भी एक बार आपको एक कहानी सुनाई थी, इनके मेल को मैंने पढ़ के सुना था, लिबी। तो राहुल साहब के पेट का नाम लिबी है। कहानी ये थी कि ये और इनकी माँ ये सब बैठकर कहानी और इनकी घर पे सुनते थे। एक दिन इसी कहानी के बीच में कोई कॉल आ गया और कहानी का सिलसिला टूट गया, तो लिबी जो है वो भौंकने लगा बहुत देर तक, और उसके बाद फिर जब वापस उन्होंने कहानी शुरू की तो वो फिर शांत हो गया। तो इनका ये था कि हमारे घर में सिर्फ हम ही लोग नहीं बल्कि लिबी भी आपकी कहानी में इंटरेस्ट लेता है, और लिबी की तबीयत इधर ख़राब है। तो वही इन्होंने क्राइम तक फैमिली से कहा है कि चूँकि ये इनके घर का फैमिली का एक मेंबर है बिल्कुल, तो उसके लिए प्रे करें, तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक होगा। राहुल साहब, ऊपर वाला सब ठीक करे। सौरभ मिश्रा हैं, राजू कुमार हैं, नाज मोहम्मद हैं, अजीम जमाल हैं। बर्थडे का विश का सिलसिला अभी तक चल रहा है। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का जो लगातार अब भी बर्थडे को विश कर रहे हैं। इसके अलावा नवगान धाबी हैं, शुभजीत डे हैं, राज शर्मा हैं, मासूम जाट हैं, विरुशांग पटेल हैं, शिवम हैं, विनय रॉय हैं, रंजन झा हैं, पिनाकी घोष हैं, चंद्रेश प्रकाश हैं। तो आप तमाम लोगों का इस प्यार के लिए शुक्रिया। इसी तरह से अपने मेल करते रहें। जो कहानियों की लिस्ट है मैं ज़रूर उसको बारी बारी से सभी को सुनाऊंगा। तो आज कहानी में इतना ही। कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।